राउत ने चुनावी नतीजों पर गड़बड़ी क्यों बताई? महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए की सीटें चोरी होने का आरोप। क्या चुनाव में नोटों की मशीन चलाई जा रही है? मतगणना के दौरान शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो नतीजे सामने आ रहे हैं यह जनता का असली फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, महायुति को 120 से ज्यादा सीटें कैसे मिल रही है और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमवीए को 75 सीटें भी क्यों नहीं मिल रही है। राउत ने अडानी का जिक्र करते हुए कहा, 2 दिन पहले अडानी के खिलाफ वारंट जारी हुआ जिससे बीजेपी की पोल खुल गई। ध्यान भटकाने के लिए यह सब हो रहा है। मुंबई अडानी की जेब में जा रही है। महाराष्ट्र की जनता का मूड हमें पता था। हमारी 4 से 5 सीटें चोरी की गई। हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीनें चलाई गई। जिस राज्य में सबसे बड़ी धोखाधड़ी हुई उसकी जनता ईमानदार है। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही। ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है।